हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुनील जगरवाल। मैंने ये सोचा है कि जो शिक्षा मैंने प्राप्त करी है इतनी मेहनत से, इंग्लिश लैंग्वेज जो एक बहुत ही बड़ा टूल है, अगर आप इसे सीख जाते हो तो अगर आपको फॉरेन कंट्रीज में जाना है तो आप इजीली वहां जा सकते हो टेस्ट देकर, पीटी का, आईलेट्स का। हम इस इंग्लिश लैंग्वेज को उस लेवल तक करेंगे, पीटी और आईलेट्स तक। हम जीरो से और एक एडवांस लेवल तक मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा। तो ज्यादा से ज्यादा दोस्त जुड़ें, क्योंकि मैं सभी को, जितने भी मेरे दोस्त हैं, उनको सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा देना चाहता हूं। क्योंकि आज के समय के अंदर शिक्षा को लोगों ने बिजनेस बना लिया है और बहुत ज्यादा पैसे वो ले रहे हैं उस ज्ञान को देने के लिए। तो मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड्स, you have to join to me and I would like to teach you English language, and one day will come then you will speak English fluently. So my dear friends, आज हम उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए उसका आज एक पहला टॉपिक करने जा रहे हैं। हम इसमें कोई टेंस नहीं सीखेंगे, कोई ग्रामर नहीं सीखेंगे, कुछ नहीं सीखेंगे, डायरेक्ट फ्लुएंट इंग्लिश पे चलेंगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको इंग्लिश सिखाने का शुरुआत कर रहा हूं। तो ज्यादा से ज्यादा दोस्त जुड़ें और इस वीडियो को शेयर करें। तो आज का जो टॉपिक है वो है डू और डज। डू और डज से हम आज को सीखेंगे। इसका मतलब होता है ता है और ती है। ठीक है, तो पहला जो सेंटेंस होता है ना, वो देखो क्या होता है कि डू से बनाएंगे हम पहला सेंटेंस कि डू दे। सबसे पहले बनाएंगे डू यू गो टू होम, क्या आप घर जाते हो। तो देखो सबसे पहला डू यू गो टू होम, क्या आप घर जाते हो, क्या आप घर जाते हो। ठीक है ना, डू यू गो टू होम, क्या आप घर जाते हो। तो आपको आंसर इस तरीके से देना होता है इसके अंदर। कैसे कि आई गो टू होम, मैं घर जाता हूं। अगर इसका नेगेटिव आप बोलते हो कि मैं घर नहीं जाता हूं, तो क्या लिखोगे, आई डू नॉट गो टू होम, मैं घर नहीं जाता हूं। दूसरा इसी पे हम बनाएंगे कि डू यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलते हो। तो देखो डू यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलते हो। तो आपको आंसर अगर ऐसे देते हो आप इसका पॉजिटिव में, तो क्या लिखोगे, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। और अगर नेगेटिव में बोलते हो कि मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, तो क्या लिखोगे, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। क्या लिखोगे, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। डू यू प्ले क्रिकेट, तो क्या पूछ रहा है वो आपसे, वो कह रहा है कि क्या आप क्रिकेट खेलते हो। तो आप उसका आंसर दो ही बातों में देते हो, मैं क्रिकेट खेलता हूं, या ऐसे बोलते हो कि मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। तो अगर खेलते हो तो आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। अगर नहीं खेलते हो तो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट देखो,
तो प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट इसका देखते हैं। तीसरा आपको मैं सिखाता हूं कि क्या आप मार्केट जाते हो तो कैसे लिखोगे। डू यू गो टू मार्केट। क्या आप मार्केट जाते हो तो आंसर कैसे दोगे। दो ही बातों में बोलोगे आप, या तो बोलोगे कि मैं मार्केट जाता हूं और या बोलोगे मैं मार्केट नहीं जाता हूं। तो अगर जाता हूं तो देखो आई गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट। और अगर नेगेटिव में बोलोगे इसे तो क्या बोलोगे, आई डू नॉट गो टू मार्केट, आई डू नॉट गो टू मार्केट, मैं मार्केट नहीं जाता हूं। ठीक है। चौथा इसी पे देखो आप, डू पे ही, क्या आप डू यू गो टू मार्केट, क्या आप मार्केट जाते हो। आई गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाता हूं। आई डू नॉट गो टू मार्केट, मैं मार्केट नहीं जाता हूं। क्या आप मेले में जाते हो तो देखो डू यू गो टू फेयर, क्या आप मेले में जाते हो तो कैसे बोलोगे। या तो आप दो ही आंसर दोगे, क्या मैं मेले में जाता हूं या मैं मेले में नहीं जाता हूं। तो आई गो टू फेयर, मैं फेयर में जाता हूं। या नेगेटिव बनाओगे, आई डू नॉट गो टू फेयर, मैं फेयर में नहीं जाता हूं, मेले में नहीं जाता हूं मैं। ठीक है ना। ये तो हो गया आपका डू का। अब देखो, ये तो आपसे कोई पूछ रहा है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि क्या वे मेले में जाते हैं, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, तो कैसे पूछेंगे। पांचवा देखो, क्या वे बाजार जाते हैं तो कैसे पूछेंगे। डू दे गो टू मार्केट, क्या वो मार्केट में जाते हैं। तो आप आंसर कैसे दोगे, आप आंसर बोलोगे वे मार्केट जाते हैं, वे मार्केट नहीं जाते हैं। तो कैसे बोलोगे, दे गो टू मार्केट। और दूसरा कैसे बोलोगे, दे डू नॉट गो टू मार्केट, वे मार्केट में नहीं जाते हैं। क्या वे स्कूल जाते हैं तो कैसे बोलेंगे, डू दे गो टू स्कूल, क्या वे स्कूल जाते हैं तो कैसे बोलोगे, दे गो टू स्कूल, वे स्कूल जाते हैं। अगर आपको नेगेटिव में बोलना है कि वे स्कूल नहीं जाते हैं तो कैसे बोलोगे, दे डू नॉट गो टू स्कूल, वे स्कूल नहीं जाते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो आप इसी का, क्या हम गाने सुनते हैं, तो क्या हम गाने सुनते हैं। इसका देखो, डू वी लिसन सॉन्ग, क्या हम गाने सुनते हैं। डू वी लिसन सॉन्ग्स, क्या हम गाने सुनते हैं। तो आंसर देखो इसका कैसे दोगे, वी लिसन सॉन्ग। और अगर नेगेटिव में हम गाने नहीं सुनते हैं तो क्या बोलोगे, वी डू नॉट लिसन सॉन्ग। ठीक है ना। इस तरीके से ही एक और, क्या हम पढ़ते हैं, क्या हम रात को पढ़ते हैं तो क्या लिखेंगे, डू वी रीड एट नाइट, क्या हम रात को पढ़ते हैं तो आंसर कैसे देंगे, वी रीड एट नाइट, वी रीड एट नाइट। और नेगेटिव में बोलेंगे तो क्या, वी डू नॉट रीड एट नाइट, ठीक है ना। तो ऐसे देखो, नेक्स्ट देखो बेटा, इसका नेक्स्ट बनाएंगे हम, वी डू नॉट रीड एट नाइट। So my dear students, you have to revise all the topic which you have been delivered today, ठीक है ना। Yes, तो 9 देखो,
डज ही गो टू मार्केट, क्या वह मार्केट जाता है? देखो हमेशा ही और सी के साथ डज लगाओगे। यू हैव टू यूज डज विद ही एंड सी, ओके। एंड यू हैव टू यूज डू विद यू एंड वी एंड दे। देखो प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो ताकत है ना, ये जो ताकत है इस शरीर के अंदर, ये ताकत मेरी रूह की है और मैं उस रूह का दीवाना हूं। और उस रूह की वजह से मुझे इतनी ताकत मिली है कि उस आसमान को एक दिन झुका देंगे उस रूह को पाने के लिए। तो देखो दोस्तों, डज हम यूज करेंगे ही और सी को, डज हम यूज करेंगे ही और सी के साथ, ठीक है। और किसके साथ करेंगे? डू यूज करेंगे किसके साथ? आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ। किसके साथ? आई के साथ, दे के साथ, वी के साथ। हमने आई के साथ यूज किया है, वी के साथ हमने यूज किया है, और दे के साथ हमने यूज किया है, और यू के साथ हमने यूज किया है। इसी तरह से ही और सी के साथ आपको यूज करना है डज। और डज से क्वेश्चन आपको कोई भी जो पूछेगा ना, वो कैसे पूछेगा? क्या डज ही गो टू मार्केट, क्या वह मार्केट जाता है? तो आपको आंसर कैसे देना है? अब यहां पे जब आप ही का यूज करोगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको SEIS का यूज करना होगा, अगर उसमें आप डज यूज नहीं कर रहे हो तो, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? ही गोज टू मार्केट, ही डज गो टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट। और नेगेटिव में बोलोगे तो कैसे दोगे? ही डज नॉट गो टू मार्केट, ही डज नॉट गो टू मार्केट। देखो अब देखो प्यारे बच्चों, देखो ये जो फ्री शिक्षा नहीं है, ये आपको एक ज्ञान दिया जा रहा है जो मैंने बहुत ही मुश्किल से सीखा है। घर के हालात ऐसे नहीं थे कि मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकूं, घर के हालात ऐसे नहीं थे कि मैं इंग्लिश मीडियम में जाकर पढ़ सकूं। ये जो ज्ञान है ये मैंने अपनी इन किताबों से पाया है, और इन किताबों का ज्ञान मैं पूरे मेरे भारत देश के अंदर पहुंचाना चाहता हूं। और उस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मेरा साथ देना होगा। तो देखो यहां पे देखो मैंने गोज यूज किया है, गोज यूज किया है क्यों? क्योंकि इसमें मैंने डज यूज नहीं किया, तो यहां पे मैंने SEIS यूज कर लिया, ठीक है। यहां मैंने डज यूज किया तो मैंने यहां पे SEIS का यूज नहीं किया है, ठीक है ना। यहां पे SEIS का यूज नहीं किया है। अगर मैं यहां पे डज यूज नहीं करता हूं तो वर्ब की फॉर्म के साथ मैं SEIS यूज करूंगा। अगर मैं वर्ब की फॉर्म यहां डज यूज करता हूं तो यहां SEIS नहीं यूज करूंगा, यही ध्यान रखना है। और ही और सी के साथ आपको क्या यूज करना है? ही और सी के साथ SEIS का यूज आपको करना है, ठीक है जी, धन्यवाद। नेक्स्ट देखो, क्या वह स्कूल जाता है? तो कैसे लिखेंगे? डज ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाता है? तो देखो ही गोज टू स्कूल। नेक्स्ट देखो, ही डज नॉट गो टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल, ठीक है ना। इसी तरीके से हम नेक्स्ट बनाएंगे इसी का। क्या वह मंदिर जाती है? तो कैसे लिखेंगे? डज सी गो टू टेम्पल, क्या वह मंदिर जाती है? तो आंसर देंगे सी गोज टू टेम्पल, ठीक है ना। इसका देखो, सी डज नॉट गो टू टेम्पल, सी डज नॉट गो टू टेम्पल। क्या वह
क्या वह आटा गूंदती है? डज सी नीड द डो? डज सी नीड द डो? आंसर कैसे देंगे? क्या वह आटा गूंदती है? सी नीड्स द डो। सी नीड्स द डो, और वह आटा नहीं गूंदती है। सी डज नॉट नीड द डो। ठीक है ना? तो सी डज नॉट नीड द डो। तो ये था आपका आज का एक टॉपिक। तो आपको प्यारे बच्चों इसी तरीके से आपको डू और डज का यूज करना होता है। डू यूज करोगे आप आई के साथ, वी के साथ, किस किस के साथ? आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, ठीक है ना? और किसके साथ? दे के साथ। और डज यूज करोगे ही और सी के साथ। जब ही और सी के साथ आप डज यूज करते हो तो आपको वर्ब की फॉर्म में एस नहीं लगाना है, ठीक है? और आप नेगेटिव जब नहीं बनाते हो तो आपको वर्ब की फॉर्म में एस लगाना है।